इतना कुछ बोला ऐश्वर्या के बारे में, लेकिन जब वो एलिमिनेट हुई मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ मुंह छुपाऊं। जब जैसे मैं लाउड हूं तो शायद लोगों को रूड लगता होगा। एक सेइंग थी कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो तो आप कुछ कहो ही मत। तो ये मैंने ना बहुत ही लेट सीखा है लाइफ में, जो रिश्ते की इम्पोर्टेंस और अहमियत होती है वो मैंने वहां सीखी है। मैं थोड़ी सी झगड़ालू दिखती हूँ लेकिन मैं हूं नहीं। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करती हूँ। ऐश्वर्या को कहने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा लंबा मैसेज मैंने जैसे एलिमिनेट हुई मैंने ऐश्वर्या को लिखा। हम यार तेरे बारे में मैंने इतना कुछ बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप है ना ज्यादा सोचते नहीं हो, बिकॉज आपको कम्पीट करना है, आपको फर्स्ट आना है। और यहाँ पे क्या था ना, हर दिन शिक्षा और परीक्षा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है एक ऐसी छोरी जिसने सभी छोरियों के नाक में कर दिया था दम। सो हम बात कर रहे हैं अंजुम फाकी की। अंजुम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो सच में दम कर दिया था? क्या कुछ भी बोल रहे, कुछ नाक में दम नहीं किया था मैंने। कर दिया था क्योंकि जिस वे में अच्छा चलो आप बताओ, हमने जिन जिन लोगों से बात किया उनका ये कहना कि वो बाहर जब आई हैं तो बिल्कुल बदल के आई हैं। अंजुम, सच में आप कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हो कि आप सच में कुछ वहां जाने के बाद आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बदलाव आया? यार मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक कम्पेटिटिव माहौल में रहते हो ना तो आप है ना ज्यादा सोचते नहीं हो, बिकॉज आपको कम्पीट करना है, आपको फर्स्ट आना है। और यहाँ पे क्या था ना, हर दिन शिक्षा और परीक्षा। ऐसे नहीं था कि अगर आप आज कुछ कर रहे हो तो आप एक हफ्ते के लिए सेव हो या एक हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो। यहाँ पे आपको हर दिन प्रूव करना था, हर दिन कोई नई शिक्षा लेनी थी, हर दिन एक नई परीक्षा। और उसका परिणाम तो आपको पता है, कौन छोरी नंबर 1 बनेगा कौन नहीं। तो ये जो पूरी जर्नी रही है ना, वो बहुत ही लर्निंग वाली रही है, शिक्षा वाली जर्नी रही है। यहाँ पे रिश्ते निभाने में, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मैं कच्ची हूं, लेकिन यहाँ पे बमुलिया के लोगों के साथ जो रिश्ता बना है, जो रिश्ता जुड़ा है, मैं जब इस शो से बाहर निकली, अब जैसे मैं लाउड हूं तो शायद लोगों को रूड लगता होगा। जो मेरे दिलो दिमाग में होता है वो मैं बोल देती हूँ, तो शायद लोगों को लगता होगा कि अरे कितनी बदतमीज है या मुंह फट है। पर वो तो मेरा पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, एक ट्रेट है, और मैं वो उसको बदल नहीं सकती हूँ। बट मैं जब वहां से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड टोन माई सेल्फ अ लिटिल डाउन। देखो मैं हूँ ओटीटी में, हूँ थोड़ी ओवर द टॉप, मैं थोड़ी सी लाउड हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द चार्म आई हैव, यू नो। जैसा मेरा सृष्टि का किरदार भी था वैसे ही बिल्कुल था। अपनी फितरत भी होती लोगों की। हाँ। सो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आई शुड लर्न समथिंग के। और मैंने ना एक मूवी देखी थी जहाँ पे एक सेइंग थी कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो तो आप कुछ कहो ही मत। तो ये मैंने ना बहुत ही लेट सीखा है लाइफ में। और जब आप थोड़े से गुस्सा होते हो या थोड़ा अपसेट होते हो ना, तो आपके दिमाग में सारी चीजें आती नहीं है, बिकॉज योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग वेरी डिफरेंटली एट दैट टाइम। बट नाउ दैट आई एम आउट ऑफ द शो, मुझे ऐसा लगता है दैट आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ एंड और जो मैं कर रही हूँ, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, आई एम नॉट लाउड एट ऑल राइट नाउ। हम तो पहले भी जानते थे, इसलिए इतना लग रही है। सो आई थिंक लोग जो मुझे पहले से जानते हैं ना, उनके लिए मैं बड़ी नॉर्मल हूँ। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, लड़कियां मुझे नहीं जानती थी, तो उनके लिए मैं कुछ ज्यादा ही ओटीटी कैरेक्टर थी शो में। तो एक तो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई टोनैलिटी जो होती है एक। दूसरा, जो मैंने इतनी शिक्षा करके आई हूँ यहाँ पे, एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीते हैं वो मैंने वहां सीखा है, जो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाली हूँ मेरे मुंबई की लाइफस्टाइल में। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो रिश्ते की इम्पोर्टेंस और अहमियत होती है वो मैंने वहां सीखी है। तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और मैं नहीं रहती हूँ लोगों के टच में। आई लव माई सॉलिट्यूड। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मैं तो मूवी भी अकेले जाती हूँ, रेस्टोरेंट में खाने अकेले जाती हूँ, शॉपिंग अकेले जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं अपने दोस्तों को मैसेज कर रही हूँ, आई एम चेकिंग ऑन देम, जो मैंने कभी नहीं किया है। तो ये मैंने सीखा गांव के लोगों से, दैट हाउ टू बी वार्म एंड वेलकमिंग, हाउ टू बी रिश्ते कैसे निभाते हैं, ये मुझे वहां से सीखा है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हूँ और मैं सीख के आई। जैसे आपने बोला कि जो लोग नहीं जानते वो लोग अलग ही आपके बारे में परसेप्शन बना के रखते हैं जी। ऐश्वर्या ने भी यही सोचा था कि जब मैं अंदर गई तो मुझे अंजुम का बिल्कुल अलग ही होता दिखा। मैं बाहर से जैसे दिखती थी वैसे नहीं थी, अंदर जाने के बाद पता चला अंजुम कैसी है। झगड़ा भी डॉली के साथ किया आपने, बहुत लोगों के साथ हुआ, पहले बताइए। और आप रोई भी
हाँ, जब उनकी बहन आई थी तो आप थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे और आपने बोला था आई एम ग्लैड कि आपकी फैमिली वाले मुझसे नाराज नहीं, राइट? हाँ। तो वो मोमेंट क्या सीख देगी आपको? यार एक तो जब आप ऐसे माहौल में रहते हो ना, आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाला कितना छोटा है, क्योंकि यू टेक देम एज योर कंपेटिटर। वो तो एक दे आर जस्ट अनदर Yeah. चोरी और कंटेस्टेंट इन द शो, Yeah. यू नो। थोड़ा लेटर ऑन थोड़ा रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो अनम से भी छोटी है, मतलब दे आर लाइक 23, Yeah. 24, 25, मतलब मुझसे तो ऑलमोस्ट डेकेड छोटे हैं ये लोग। तो जब वो रियलाइजेशन हिट करता है तब आपको लगता है कि अरे नहीं यार ये छोटी है यार, इसके Yeah. साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको भी थोड़ा सा ये करना चाहिए। और जैसा मेरा ऑरा है ना, मैं थोड़ी सी झगड़ालू दिखती हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करती हूँ या ओपिनियन रखने की समझाने कोशिश की करती कोशिश हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। उस चक्कर में अगर झगड़े हो जाते हैं तो हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरी ऐश्वर्या से भी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि मैंने इतना कुछ बोला ऐश्वर्या के बारे में, लेकिन जब वो एलिमिनेट हुई मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ मुंह छुपाऊं, मैंने कितना गलत किया है। एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम बीइंग ह्यूमन। आई मीन मेरे से गलतियां होंगी, मतलब मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ यार, मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ, एक्सपीरियंसेस से सीखती हूँ। डॉली के साथ भी वैसे ही हुआ। मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी या किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। मैंने जो भी कहा है उनके मुंह पे कहा है, रणवीर जी के सामने कहा है, जी की ऑडियंस के सामने कहा है, पूरी दुनिया के सामने कहा है। मैं बैक बाइटिंग करती नहीं हूँ, तो जो भी मेरा निकलता है ना वो ऐसे निकलता है। एंड अक्षय आनंद जी ने कहा था मुझे, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं ना मेरा जो दिल में रहता है वो मैं कहती हूँ, बट ही सेड कि नो अंजुम, यू स्पीक योर माइंड, मतलब जो आपके दिमाग में रहता है वो तुम बोलती हो, एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यू डोंट होल्ड बैक एनीथिंग। मैंने एक चीज सीख ली है कि भाई खुद को तकलीफ नहीं देना, दूसरा भला ही कितनी तकलीफ में हो। तो इसकी वजह से ना मेरा जो भी होता है, गुस्सा, प्यार, चिड़चिड़ाहट, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब दिखता है और सब निकल के आता है सामने। एंड आई थिंक हमारी पूरी ऑडियंस ने वो देखा होगा, मैं कितनी स्ट्रेस में थी, कितनी एंजाइटी में थी, मैं कितनी खुश थी, मैं कितना रोई हूँ, मुझे कितना बुरा लगा है, मैंने कितने झगड़े किए हैं, मैं कितनी गिल्ट में थी और मैंने कितना रिग्रेट किया है वहां पे सब कुछ, यू नो। डॉली तो बहुत ही क्यूट है यार, मतलब उसने मेरे बारे में, किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी बोला होगा, मेरे दिल में उन लोगों के लिए कोई ग्रज नहीं है, क्योंकि है तो सारी बहनें ही यार। 11 बहनें एक साथ अगर रहेंगी साथ में तो मनमुटाव से लेके झगड़ों से लेके प्यार तो होना ही है, लाजमी है। तो आई थिंक मेरे साथ वही हुआ है। हमने डॉली से बात किया, डॉली ने बोला कि हमारा उनके मन में कोई ग्रजेस नहीं है, उन्होंने बोला अगर सामने मिलेंगे तो उनको गले लगाऊंगे। और ऐश्वर्या को क्या कहोगे आप, जो कि अभी यहाँ नहीं है, उनको कुछ कहना चाहोगे जो कुछ भी हुआ शो में? मुझे सही में ऐसा लगा था कि ऐश्वर्या एंड मी, हम में कोई कनेक्शन है, जो मुझे शो में जाने के बाद वो कनेक्शन नहीं दिखा, तो इसलिए मैं उनसे अपसेट थी। और आप अपसेट किससे रहते हो? जिससे उम्मीद ज्यादा है। जिससे उम्मीद ज्यादा है, जिसको आप प्यार करते हो। तो ऐश्वर्या को तो मैं यही कहूंगी, ऐश्वर्या को कहने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा लंबा मैसेज मैंने जैसे एलिमिनेट हुई मैंने ऐश्वर्या को लिखा, हमला यार तेरे बारे में मैंने इतना कुछ बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने उसको ये भी लिखा कि आई डोंट थिंक सो यू विल बी फ्रेंड्स विद मी। उसका तुरंत फोन आ गया, तुरंत कहती अंजुम तू पागल है क्या? सो दिस एक्सप्लेन्स के समझ है लोगों में, और ये समझते हैं कि जब आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में होते हो तब आप अलग रहते हो, पर जब आप उससे बाहर निकलते हो यू फील दैट अरे यार इसके साथ मेरा क्या ही है, it was just a game. Yeah, it was just a game. So I think वैसा था मेरा उनके साथ। So अनीता जी के बारे में क्या कहोगे? आप विनर हैं, ट्रॉफी हाथ में आई है उनके। जी जी। आप कितने खुश हो या आपको जलन? मुझे जलन तो नहीं है, क्योंकि वैसे वो लोगों की बहुत स्ट्रांग आप लगते थे मुझे। हाँ। तो मैं चाहता था कि ट्रॉफी आपके हाथ। मैं आपको बताती हूँ, मैं ना बिल्कुल भी कंपेटिटिव नहीं हूँ, और ये मैंने देख लिया है। मैं एक हद तक ये करूंगी, बट आई वोंट चेज टू विन। अनीता जो है वो बिल्कुल ही अलग है। लाइक शी सेज, शी गिव्स 500%। अब मेरा वो मोटो बन गया लाइफ में कि यू हैव टू गिव 500%। वो हर परीक्षा में इतनी कंपेटिटिव रही है, वो हर परीक्षा में उनको बस जीतना है। आई थिंक विद दैट कंपेटिटिव नेचर शी डिजर्व्स टू बी अ विनर। भले ही चाहे एज शेमिंग भी की गई उनके साथ, बहुत कुछ किसने किया एज बहुत सारी हुई है। अच्छा,
हाँ मतलब आई मीन जो एशियम कर भी रहा होगा वो आई थिंक 5 साल बाद उनके वही वही एज में जाएगा. सो मुझे एशियमिंग का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. बट कृष्णा जीतती तो मुझे बहुत सही लगता. बहुत अच्छा लगता. सुरभि जीतती तो भी मैं खुश होती. अनीता जीती है, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर. एंड आई थिंक द OG is always an OG. You know what I mean? So Yeah. I think that's what Anita is, and I'm really very happy for her as well. आपने अगर नोटिस किया होगा अनीता और मेरी कितनी भी तू मैं हुई है, but I never nominated Anita. Yeah. And I think अनीता ने भी मुझे कभी नॉमिनेट नहीं किया. So we had that mutual respect and understanding कि चल तू मैं तक ठीक है, but It's a part of game. yeah, but we will not cross that thin line between So I'm really glad that I have this unsaid bond between me and Anita. So Yeah. और इसी शो में आपने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि आप ऑलरेडी सिंगल हैं और बहुत ही अच्छी बहू बनने का भी कि हालांकि नमक ज्यादा डाल के जो प्रैंक किया था आपने जी, वो काफी जी, मजेदार था. जी. क्या एक्टिंग किया था. लोग एकदम शॉक भी हुए थे क्या हो गया आपको बहू सास को इम्प्रेस करने का. देखिए आई थिंक कृष्णा भी बोलती है दैट आई एम अ वेरी वाइफी मटीरियल. Not objectifying women over here, but हर कोई ये सोचता है कि अगर उनका कोई घर हो या कोई पति हो या बच्चे हो तो वो उस तरह से अपने घर को रखेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी. सो आई थिंक ये हम सब में इंस्टिल्ड है. बट बिकॉज हम थोड़ी अल्फा वुमेन हैं और अपनी शर्तों पे जिंदगी जीती हैं और अपने हिसाब से जिंदगी जीती हैं, तो वैसा कोई मिलना वो थोड़ा सा ये है. और मैंने तो लोगों को बोला भी था बमुलिया गांव में कि अगर मेरे लिए कोई है तो ढूंढ लो. बट अगर आपने देखा होगा वो किचन खाना बनाने वाला, मेरी पूरियां पता है कैसे तली हैं, लोगों ने देखा है कि नहीं? ऐसे गोल गोल गुब्बारों की तरह फूली हैं तेल में मेरी पूरियां. मैंने गट्टे की सब्जी जिंदगी में नहीं बनाई थी, उसमें मैंने गट्टे की सब्जियां बनाई हैं. मैंने क्या कुछ नहीं किया है वहां पे. सो बहुत सारी ब्यूटीफुल यादें मेरे साथ है बमुलिया गांव की. एंड इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो शायद मैं विजिट भी करूं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे बॉन्ड्स जो मैंने वहां पे बनाए हैं. बट या लोगों देखो कितना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, कितने अच्छे से लोगों को रखती हूँ, झगड़ा भी करती हूँ. अगर मेरी शादी हुई तो सासू माँ से मेरे झगड़े भी होंगे, सासू माँ सुन लो. लेकिन मैं उनको होने वाली सासू माँ सुन लो. लेकिन मैं उनको मनाऊंगी भी. यू नो व्हाट आई मीन. वही प्यार होता है, जहाँ झगड़ा होता है वही प्यार होता है. सो अगर अंजुम से जाना चाहेंगे कौन सा वो टास्क था जिसने अंजुम को हिला दिया और उम्मीद नहीं थी कि वो कर पाएंगी, या कौन सा वो टास्क था जिसमें अंजुम को बहुत मजा आया और बहुत ज्यादा खुश हुई? खाना बनाने वाले टास्क में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, बिकॉज दैट्स माई फोर्टे. आई लव, मैं तो 7th ग्रेड में थी तब से मैं खाना बना रही हूँ. सो उसमें मुझे बड़ा मजा आया. कहाँ पे मेरा दिल दहक गया वॉज कुश्ती. कुश्ती में मतलब क्योंकि आई डोंट थिंक सो आई एम फिजिकली स्ट्रांग. तो हालांकि मैं जिम वगैरह जाती हूँ, सब कुछ सही है, बट वो होता है ना वो कुश्ती, पहलवान वाला तो चीज मेरे से नहीं होगी. तो एक वो परीक्षा थी, फिर एक मिलिट्री वाली परीक्षा थी जिसमें अनीता ने बाजी मारी. हाँ. एंड मैं बोल भी रही थी रणविजय भाई को कि आई एम नॉट कम्पीटिंग विद अनीता हियर, बिकॉज मैंने ये जिंदगी में कभी नहीं किया है जो मिलिट्री के जो टास्क मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है. तो ये मैं अनीता के साथ कम्पीट नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, सो दैट आई कैन सी कि आई कैन डू इट और नॉट. और अनीता आगे जा रही है, पीछे जा रही है, मैं बस अपना आराम से कर रही थी. आपने देखा मैं बहुत स्लो थी उस परीक्षा में. सो जो फिजिकल ऐसी परीक्षा होती है, आई थिंक मेरा उसमें बहुत ही ये रहा है. पीछे रहे थोड़ा. हाँ, मैं पीछे रही हूँ, बाकी तो आई एंजॉयड इट. सो ओके. सो कोई चूंकि अनीता के हाथ में ट्रॉफी है, खुशी है आपको या फिर कुछ कहना चाहोगे? अनीता को मैसेज देना चाहोगे आज? मैं बहुत खुश हूँ कि अनीता जीती. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमेशा से कहती थी कि वो हमेशा 500% देती है, आई थिंक. आरव के लिए जीतने के लिए. और आरव इतना उनका प्यार है आरव से. मतलब मैं कभी कभार सोचती थी कि क्या इतना प्यार हो सकता है. एंड देन आई फील दैट
मेरी माँ भी मेरे लिए इतना ही प्यार माँ के करती लिए उसका होगी, बच्चा हर है। माँ के लिए उसका बच्चा ये है, जो मुझे थोड़ा लेटर रियलाइज हुआ, बिकॉज एवरी टाइम आरव की बात आती थी अनीता रो पड़ती थी। तो आई यूज्ड टू बी लाइक, मतलब कैसा बॉन्ड होता है एक माँ और अपने बच्चे का। Yeah. सो इट वॉज रियली वेरी स्पेशल एंड आई एम रियली हैप्पी दैट अनीता वन। अनीता को बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम ग्लैड दैट मुझे उनको जानने का मौका मिला इस शो से, क्योंकि इससे पहले तो हम सिर्फ स्टूडियोज में वी यूज्ड टू बम्प ईच अदर एंड से हाय हेलो, बट अनीता एक्चुअल में कैसी है, कितनी इमोशनल है, कितनी कंपेटिटिव है, कितनी प्रोफेशनल है, और ये सब मुझे यहाँ देखने मिला। एंड मैंने शो में भी बहुत बार कहा है दैट शी इज एन इंस्पिरेशन, सो आई लव यू अनीता। लास्टली, अभी ये रियलिटी शो खत्म हुआ, कोई और बिग बॉस जैसा शो अगर आपको ऑफर किया जाए, अंजुम तैयार हो जाने के लिए या यू विल टेक ब्रेक एंड ऑल? आई विल टेक ब्रेक, लाइक अभी तो थोड़ा 1 साल तो मैं कहीं नहीं जा कोई रही रियलिटी शो नहीं। बहुत हाँ, लाइक आई एम ओपन टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट अभी क्योंकि मैं जस्ट शो से बाहर निकली हूँ, सो आई थिंक आई एम गोना टेक अ ब्रेक, आई विल हॉलीडे समवेयर। ओके, फैंस को मैसेज, बड़ा प्यार दिया है और आपके रूप को भी देख के खुश हुए हैं। कुछ लोग कुछ सोशल मीडिया पे कुछ तो कहते ही रहते हैं। हाँ, सो जैसा मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था अपने फैन से दैट यू विल सी माई अनफिल्टर्ड वर्जन ओवर हियर, और वही मैंने दिखाया है। मैंने कोई चीज छुपाई नहीं है या अपने इमेज को कॉन्शियस में रखते हुए मैंने कुछ अलग सा बिहेव नहीं किया है। जैसे हूँ वैसा ही हाँ, मैं जैसी थी मैं वैसी ही रही हूँ शो में, और आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई लव यू ऑल। चलिए, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं आपको कोई आपके सपनों का राजकुमार मिल जाए। Amen to that. Thank you. थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।